देखिए दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टर्स स्ट्राइक को लेकर के यहाँ मरीज और परिजन परेशान है। सुबह यहाँ पर अल्ट्रासाउंड में नंबर लगाने के लिए गार्ड बोलता है, उसके बाद फिर वही गार्ड कहता है कि आज स्ट्राइक है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, 2-2, 3-3 बजे रात से यहाँ पर नंबर लगाए हैं। डिप्टी मेयर यहाँ पहुंची हैं। क्या लगता है कि आपने देखा होगा इनको क्या प्रॉब्लम, क्या बात हुई है? सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो हमारी सुपरिटेंडेंट मैडम है या जो भी अधिकारी है, पहले एक चीज़ आपको बताएं, ठीक है आप हड़ताल कर रहे हैं, अपना उचित मांग रख रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप अगर ये नोटिफिकेशन पढ़े हुए नहीं है, यहाँ पर हमारी जितनी भी है सब दूर 2 बजे रात से आके अल्ट्रासाउंड में लगे हुए हैं। बच्चे सबको ले के छोटे छोटे बच्चे सबको लेकर के माँ यहाँ पे लगी हुई है, भूखी प्यासी लगी हुई है। तो कम से कम दीवार पे आप कह दीजिए कि ये अनिश्चितकालीन धरना है या 15 दिन का धरना है। कोई पब्लिक यहाँ पे नहीं रुकेगा, अपना जैसे भी होगा अपनी बीमारी का इलाज कराएंगे। जमीन जथा बेचते आए हैं। डीएमसीएच देखिए, डीएमसीएच अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से योग्यता हो जाता है, अगर सक्सेस हो जाता है तो नहीं, लेकिन सुविधाएं मेन जीरो है। आप सुविधाओं यहाँ पे, हम सिर्फ सुविधा के लिए बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे गार्ड से मिलने आए, गार्ड एटीट्यूड में है, फोन पे वो बिजी है। मैं गार्ड से पूछ रही हूँ कि आपने अगर आपको नोटिस मिल गया कि आपको इन्फॉर्मेशन हो गया, तब बड़े बड़े पेपर में मैडम दे दिया गया तो ठीक है, तो आप वाल पे लगा देते। आपने क्यों पब्लिक को कहा लाइन में लगने के लिए? और उसके बाद से लगने के बाद आप धक्का मुक्की, यहाँ पे प्रशासन है, यहाँ पे कितने भी ऐसे परिजन है जो बोल रहे हैं कि प्रशासन आकर के धक्का मुक्की दिए, हम लोग को हटा रही है। अब बताइए, ऐसे करके दुर्व्यवहार जो हो रहा है ये गलत है। आप सिस्टम में है। बात हुई आपके किसी से? नहीं, फोने नहीं, किसी को भी फोन नहीं लग रहा है, कोई फोने नहीं, यानी कि ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ पे पब्लिक है ना, एकदम लग रहा है क्या कि उनका कोई ऊपर देखने उकने वाला नहीं है। देखिए हमारे साथ देखिए कितने लोग हैं हमारे पीछे, और ये तमाम लोग 2 बजे से रात से नंबर लगाए हैं और अचानक ये स्ट्राइक की बात हो चुकी है। डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं। हालांकि अभी सरकार से 10 बजे बात होगी और ये उम्मीद किया जा रहा है कि 11 बजे के बाद फिर से डीएमसीएच प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर ये लोग दूर से आए हैं, इन लोगों को सूचना दे देनी चाहिए था। इन लोगों को यहाँ पर चिपका देना चाहिए था कि आज स्ट्राइक पर चले गए हैं डॉक्टर्स, इसलिए आज की जगह नंबर कल लगा सकते हैं, तो ये लोग परेशान नहीं होते। ये लोग दूर दराज से घर से आए हैं, तो ये निश्चित होता। हल्ला गुल्ला इतना नहीं होता। आज के जगह कल होएगा बोल के दीवार पर लिख के रख देते तो इतना हल्ला गुल्ला धक्का मुक्की नहीं होता। यहाँ पे जितना महिला आती है सब प्रेग्नेंट रहती है, और आपस में धक्का मुक्का जो यहाँ पे हुआ इस तरह का, किसी का बच्चा नुकसान हो जाए, किसी का शरीर नुकसान हो जाए, कोई गिर जाए, उसका रिस्पॉन्स कौन लेगा सर? यहाँ 2 बजे रात से नंबर लगाए हुए। रात से नंबर खुला रहता? तो नहीं, खुला नहीं रहता, बाहर में हम लोग नंबर लगते हैं। गार्ड साहब बोलता है अपना अपना लाइन में आप लोग रहिए, और नंबर लगता है। यहाँ जो है कितना भी ठंडी रहता है उसके वजह भी सिर्फ 8 बज के 1 मिनट में भी आदमी आता है तो यहाँ नंबर नहीं लगता है। यहाँ बोलता है कि बाहर से करवा के लेकर आओ। यहाँ का जो है गार्ड बोलता है कि बाहर से करवा के लेकर आओ, जो पर्ची करता है। हाँ, सब बोलता है। गार्ड साहब यहाँ तो रात से है। 1 मिनट बोलने दो। गार्ड तब काम होता है, समझा? यहाँ का मुख्यमंत्री क्या ऐसा योजना बोला कि हॉस्पिटल में इतना सुविधा ला दिए कि मत पूछो। जनता को, गरीब को कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन इसलिए किस लिए दिक्कत हो रहा है हम आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग को ये सूचना मिल जाए कि अभी बैठिए, हो सकता है 11 बजे के बाद स्ट्राइक टूट जाएगा तो हो जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे? बैठेंगे या घर जाएंगे? बैठेंगे, इलाज करा के जाएंगे। हाँ, अच्छा ये बताइए, यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा है ना? सुविधा है तो बाहर क्यों कहता है? तो गलत करता है उसको पकड़िए उसे। अभी हमको ये बताइए कि यहाँ पे 2 बजे रात से लोग मौजूद है। 1 मिनट बाबू, 2 बजे रात से लोग मौजूद है। 2 बजे रात से गार्ड साहब भी आ रहे हैं, बार बार लोगों को सीधा करवा के जा रहे हैं कि लाइन सीधा करिए, लाइन सीधा करिए, लाइन सीधा करिए। ठीक, 1 मिनट बाबू, लाइन सीधा करिए। तो क्या गार्ड साहब को भी ये नहीं पता है कि यहाँ हड़ताल होने वाली है? एक तरफ कह रहे हैं अखबार में दे दिया गया, सब चीज किया गया, और यहाँ के गार्ड साहब जो बार बार आके लाइन सीधा करवा रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि हड़ताल ये होने वाली है। तो इन लोगों को कह दिया जाए कि भाई आप जाके सो जाओ, हो सकता है सुबह 11 बजे खुलेगी, 10 बजे खुलेगी, तो आप आइएगा। मतलब ये मच्छर कटवाए, मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग लाइन में रहे। मतलब ये सिर्फ लाइन लगाने का। 2 बजे रात से लाइन में यहाँ लगे। मैं यहाँ पे, मेरी एक पेशेंट है, उनका मतलब यहाँ पे सर में उसका ऑपरेशन होना है वहाँ, और एक भाई है उनका मैं हार्ट का ऑपरेशन का मतलब कोई बाईपास सर्जरी का कोई काम है, तो उसका चेकअप होना है यहाँ, तो वो आकर के उनको बेड भी नहीं है।
हालांकि वो बाहर अपना रोड पे रह करके इंतजार किए कि सुबह 9 बजे हॉस्पिटल खुलेगा, हम अपना पर्ची कटा के डॉक्टर को दिखा लेंगे। लेकिन एक मिनट, लेकिन ये जो है कि अचानक उनको बता दिया गया कि अब बंद है। अब वो आए कहाँ से? मधुबनी के बिस्फी से। मधुबनी के बिस्फी से एक तो वहां के लोकल हॉस्पिटल में आपने सुविधा नहीं दी, एक मिला जुला करके मिथिलांचल का ये हॉस्पिटल है जहाँ पे आपने सुविधा दी, उसको भी ये कहते हैं 8 बजे बंद है। अब इसमें बताइए कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो एडमिट है, उनका भी यही हाल है। ये तो नहीं है कि एडमिट पेशेंट के लिए आपने अच्छा एक चीज मान के चलिए कि डॉक्टर्स भी परेशान है, उनको भी सुविधा नहीं दी जा रही है, उनको न दवा दिया जा रहा है। मान लीजिए आपको जो दवा देंगे डॉक्टर, तो दवा नहीं है, तो इस सब मांग के लिए आप लोग की सुविधा के लिए डॉक्टर स्ट्राइक पर जाते हैं, तो उनका भी जाना जेन्युइन है कि नहीं, सही है कि देखिए, मैं उनकी जो आपको इतने बड़े अस्पताल में इलाज करते हैं। मैं उनकी मांग को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं उनकी मांग जायज है, लेकिन मैं यही सवाल सरकार पहले सूचना देना चाहिए। एक तो पहले सूचना देना चाहिए, दूसरी चीज ये है कि सरकार कहाँ है? सरकार जो वादा करती है कि बिहार में क्या कहते हैं कि जल कल्याण मंत्री है, गरीबों के मंत्री है, मुफलिसों के मंत्री है। सरकार तो कह रही है कि पहले यहाँ 700-800 आते हैं, अभी 4000 आउटडोर में आते हैं, तो ज्यादा मरीज बढ़ने के कारण थोड़ा सा दवा पर, थोड़ा सा सिस्टम पर असर पड़ेगा, लेकिन 4000 अभी हम भी देख रहे हैं, अभी आउटडोर में आपकी बात 4 दिन का हाल दौड़ाते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, ये बात है। सुनिए ना, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि 4000 लोग आते हैं, 4000 नहीं, यहाँ 40,000 लोग आएंगे। सुनिए ना मेरी बात, क्यों? क्योंकि ये मिथिलांचल का सबसे बड़ा अस्पताल है। आपने अगर हर जिले में हर वार्ड के हॉस्पिटल को, हर ब्लॉक के हॉस्पिटल को सुधार दिया होता तो क्यों लोग यहाँ 4000 मरने के लिए आते? आप जो है कि हर ब्लॉक में 28 पंचायत होती है, और हर पंचायत के एक ब्लॉक के अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा दे दीजिए, अल्ट्रासाउंड की सुविधा दे दीजिए। क्या यहाँ शौक है लोगों को 400-400 रुपया, 500-500 रुपया खर्चा करके मरने आने के लिए? देखिए, ये बात निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि अगर हर प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्र होता है, अगर स्वास्थ्य केंद्र में अगर सुविधा दे दी जाए तो मरीजों को यहाँ डीएम से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ देखे मेरे पीछे कितनी, आपको बता दूं कि अभी बिस्फी ब्लॉक के अंदर एक्सरे मशीन लगाई गई है, उसका 6-6 महीने तक, कितना 6-6 महीने तक उसका केमिकल खत्म हो जाता है, एक्सरे नहीं होता। तो बताइए जनता कहाँ जाए? किस सुशासन बाबू पे भरोसा करे और किस सुशासन बाबू के भरोसे मर जाए? तो चलिए हम दिखाएंगे आपको लगातार। देखिए मेरे पीछे कितने लोग हैं। संभावना है कि 11 बजे के बाद हड़ताल टूट जाएगी और डॉक्टर वापस काम पर लौट जाएंगे। धन्यवाद।